आज हम जिस YouTube ब्रॉडकास्ट का तज्जिया कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़े बहरान की पेशिनगोई की गई है। चलें, इसके दावों को एक-एक करके देखते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि YouTube चैनल हकीकत टीवी पर एक ब्रॉडकास्ट शुरू हुई और उसका आगाज ही एक बहुत खौफनाक वार्निंग से हुआ। और बस इसी एक जुमले ने आगे आने वाले उन तमाम चौंका देने वाले दावों के लिए एक स्टेज सेट कर दिया, जिनका ताल्लुक एक आने वाले आलमी तनाज़े से था। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इस फौरी खतरे की जिसका जिक्र इस ब्रॉडकास्ट में किया गया। इस ब्रॉडकास्ट में सबसे पहला दावा ये किया गया कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं, यानी शहर एक आने वाले हमले के लिए हाई अलर्ट पर है। तो देखिए, ये सोर्स सूरत हाल को कुछ इस तरह से पेश करता है कि जैसे एक ऐसे तसादुम का काउंटडाउन शुरू हो गया है जिसे रोका नहीं जा सकता, और हर गुजरते लम्हे के साथ टेंशन बढ़ती जा रही है। अब बात सिर्फ फौजी अलर्ट तक महदूद नहीं रहती। ब्रॉडकास्ट इस अलर्ट को उसी वक्त होने वाली कुछ बहुत हाई लेवल सियासी सरगर्मियों से जोड़ती है। यहाँ से सोर्स का पूरा नैरेटिव समझ में आता है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इजरायली और अमेरिकी लीडरशिप मिलके एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से फैसले कर रही है। और एक तरफ जब ये सब कुछ हो रहा था, तो दूसरी तरफ ब्रॉडकास्ट का दावा है कि खुद ईरान की अपनी अंदरूनी सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही थी, एक ऐसी तब्दीली जो उसे और भी ज्यादा जारहाना बना रही थी। यहाँ इन दोनों ग्रोहों का मुवाजना करके ये सोर्स अपने इस दावे को और पुख्ता करता है कि भाई अब बातचीत और डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। इस ब्रॉडकास्ट के मुताबिक ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, इनका असर सीधा आलमी फाइनेंशियल मार्केट्स पे पड़ा है और वहां तो जैसे एक तूफान बरपा हो गया है। इसमें फॉरेक्स ट्रेडर्स से मंसूब एक दावा भी शामिल है कि टेक्निकल एनालिसिस फेल हो चुका है, अब खबरें मार्केट चला रही हैं। यानी मार्केट में एक ऐसी अफरा तफरी है जहां फैसले डेटा पर नहीं बल्कि सिर्फ खबरों और खौफ की वजह से हो रहे हैं। ये सोर्स मार्केट की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जहां हर तरफ हलचल है। तेल, सोना, स्टॉक्स, सबकी कीमतें मिनटों में ऊपर नीचे हो रही हैं। और उस इंस्टेबिलिटी की रफ्तार और शिद्दत को दिखाने के लिए एक खास मिसाल दी गई है। सोने की कीमत में सिर्फ 5 मिनट के अंदर $20 फी ऑन्स का उतार चढ़ाव आया। अच्छा, अब आते हैं इस ब्रॉडकास्ट की सबसे खतरनाक और संगीन पेशेंगोई की तरफ। ब्रॉडकास्ट में इसराइल से मंसूब एक बयान पेश किया जाता है जो वक्त आ गया है कि ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेज दिया जाए, और इसे एक बहुत बड़े तबाहकुन हमले के जवाब के तौर पर दिखाया जाता है। और ब्रॉडकास्ट ये वाजे करती है कि पत्थर के दौर का मतलब कोई मामूली बात नहीं है। इससे मुराद एक ऐसा शदीद हमला है जो सारा जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दे। शायद किसी न्यूक्लियर हमले की तरफ इशारा है। यानी ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक ऐसी जंग का सिग्नल है जो पूरे मुआशरे को ख़त्म कर सकती है। तो इस सोर्स की पेशीनगोई एक डोमिनो इफेक्ट की है कि एक बेमिसाल फौजी हमले से शुरुआत होगी, फिर पूरी दुनिया में बिजली और इंटरनेट फेल हो जाएगा, फिर फाइनेंशियल सिस्टम बैठ जाएगा और आखिर में एक ऐसी दुनिया रह जाएगी जिसका आपस में कोई राब्ता ही नहीं होगा। और आखिर में ये ब्रॉडकास्ट देखने वालों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या दुनिया वाकई एक ऐसे तसादुम के दहाने पर खड़ी है जो सब कुछ रीसेट कर देगा? क्या यह सिर्फ एक इलाकाई जंग है या फिर इस दुनिया का खात्मा जिसे हम जानते हैं?